इस संसार में फैले अंधकार, इस संसार के अंदर फैले अधर्म को खत्म करने के लिए जगत पिता सतगुरु रविदास जी महाराज आए। आज उनका 649वां प्रकट दिवस है, जो आज पूरे विश्व के अंदर बड़ी ही धूमधाम से, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो हमारी ओर से आप सभी गांव बाहरी की साध संगत को सतगुरु रविदास जी महाराज के प्रकट दिवस की लख लख बधाइयां और हार्दिक शुभकामनाएं। आप बहुत भाग्य वाले हैं कि आज की रात पूरे बारे गांव से आप लोग जो गुरु के चरणों में बैठकर हाजरियां बने हैं, बड़े भाग्य वाले हैं। सतगुरु रविदास जी महाराज की वाणी है, रवि प्रकाश रजनी जथा गति जानत सब संसार, पारस मानो तमो छुए कनक होत ना बार। ये वह दौर था साध संगत जी, वह समय था, वह सदी थी, जिस सदी में, जिस समय में, जिस दौर में अंधकार छाया हुआ था। ये धरती रो रही थी, पाप इतना फैल चुका था कि संसार के अंदर भक्ति, ज्ञान, कर्म, वैराग, त्याग, शील, संतोष, दया ये लोप हो चुके थे। और इंसान का दुश्मन इतना बन गया था कि काशी जैसी तीर्थ नगरी के अंदर भी अत्याचार चरम सीमा पे था। जब इस कुदरत ने पुकार के और परमपिता परमात्मा ने पुकार सुनी, और जब पुकार सुनी तो अपने देश से, सतलोक से, जिसको अमरलोक में कहा जाता है, संतों का देश निराला, क्या जाने नगरी दुनिया, उस देश, ये संसार नहीं जानता संत कहां से आते हैं। जन्म तो सभी का होता है, इंसान का, आम जनता का, कुत्ते का, बिल्ली का, जानवर का, पशु का, पक्षी का, लेकिन साध संगत जी संतों का आना सहज है। वो तब आते हैं जब संसार के अंदर अंधकार फैल चुका है, जब कोई सहारा नहीं बचता। तो काशी के अंदर हजारों करोड़ों सूर्य की रोशनी लेकर, प्रकाश लेकर, समत विक्रमी 1433 माघ सुही 15 और दुखियों के कल्याण हित प्रकटे जगत गुरु रविदास। आप सभी जानते हैं साध संगत जी कि धमोदाई आंखों से अंधी थी और कोट लगा हुआ था। जब सतगुरु रविदास जी महाराज की कृपा हुई, जैसे प्रकट हुए, अल्लाह थी उनकी जन्म देखा, क्योंकि वो दुनिया की नजरों से इस सच को पर्दे में रखना चाहते थे कि दुनिया पहचान ना ले। वो सोचते थे कि ऐसे ही दुनिया में रहकर ही संसार को भव से पार कर देना है। तो साध संगत जी, जिस समय सतगुरु रविदास जी महाराज काशी में प्रकट होते हैं, आकाश गंगा उनके चरण कमल में जल अमृत की धारा छोड़ने के लिए प्रकट होती है। वो जल की धारा जब उसके छींटे धमोदाई पर लगते हैं, उसका कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाता है, उसकी आंखों की रोशनी भी वापिस आ जाती है। और काशी के अंदर ही नहीं, विश्व के अंदर वो रोशनी फैल जाती है, वो प्रकाश फैल जाता है, जिसका सदियों से इंतजार करी थी धरती माता। क्योंकि उस समय पापी बड़े ज्यादा हो गए, जाति पाति के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर अत्याचार दिन पर दिन चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा था।
नारी शक्ति मातृ शक्ति के लिए सभी दरवाजे बंद हो चुके थे। उस समय ना शिक्षा थी ना सम्मान था। ऐसे समय में सतगुरु रविदास जी महाराज प्रकट हुए। आप पहचानो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी वो अलौकिक शक्ति हैं, वो मालिक हैं, वो परमपिता परमात्मा है, जिनकी शरण में राजे महाराजे आए। और यहां तक आप सभी जानते हैं, गुरु रविदास जी महाराज के जीवन दर्शन को देखते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप सब जानते हैं गंगाराम पंडित की कथा है कि दमड़ी दी थी गुरु रविदास जी महाराज ने कि जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है और ये लेकर जाओ, और जब आप इस दमड़ी को दो तो एक काम करना, अगर गंगा प्रकट होती है तो मेरी दमड़ी लेना, नहीं मेरी दमड़ी वापस ले आना। अब ऐसा ही हुआ, उसने जैसे भी भाव से अरदास करी और जब वो कला देखी तो वहां पर गंगा प्रकट होती है, वो दमड़ी लेती है, बदले में कंगन देती है। और वो कंगन जैसे बेईमानी से, जैसे भी छल से कपट से, धन के लोभ में वो गंगाराम पंडित वो कंगन राजभवन में पहुंचा देता है। और जब रानी इसको पहनती है, दूसरे की रियास करती है, राजा को बोलती है, राजन ये एक कंगनी क्या शोभा है, अगर कंगन दूसरा मिले तो बात बने। अब राजा कहते हैं दूसरा कहां से ले आऊं, दूसरा लेने के लिए तो ब्राह्मण बुलाना था। गंगाराम ब्राह्मण बुलाया, कहते ये कंगन कहां कौन से सुनार से लेके आया है? कहते सुनार से नहीं, मैं तो हरिद्वार गया था जी, नाने वहां रेती में पाया था। झूठ बोल दिया। कहते फिर रेती में पाया, दूसरा भी मिलेगा फिर कहीं ना कहीं। कल लगा भी ऐसा मिला तो लेगा, चाहे कहीं से भी लेगा, अगर नहीं मिला ना तो सजा ऐसी है कि तेरा जन्म बच्चा कोल्लू में पीटा जाओगा, मौत की सजा है। जब मौत की सजा सुनी तो वहीं हाथ जोड़ कर खड़े हो गया जी, सच्चाई बतानी है राजा जी, सजा तो मिल ही चुकी है। जब आपने बोल दिया, अपनी काशी में एक रविदास नाम का संत साधु है और उन्हें दमड़ी दी थी, वो दमड़ी गंगा को भेंट करने के लिए गया था और गया था, जब प्रकट होकर लेवे तो दइए, नहीं मेरी वापस ले आइए। राजन ये सच होया, जब मैंने अरदास करी तो वहां गंगा मां प्रकट हुई और वो दमड़ी ली और कंगन दिया। और मेरे बेईमान आ गया, मैं आपसे पैसे पाने के लालच में थोड़े लोभ मांगे, मैंने वो कंगन आप तक पहुंचा दिया, ये सच्चाई है। राजा कहने लगे भी काशी में ऐसा भी संत है कि जिसके हाथ की दमड़ी गंगा ले रही है, हम तो हीरे मोतियों के थाड़ ले जा गंगा ने भेंट कहकर, हमारे तो कभी दर्शन नहीं दिए, ऐसा संत है। तो चलो, राजा रानी साथ में वो पंडित गंगाराम गुरु रविदास जी महाराज के पास चला जाता है और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। और गुरु जी जानी जान वो देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कहते अब जब गले में फांसी आ गई तब आया, वैसे नहीं आया। तब गुरु रविदास जी कहते हैं, गुरु रविदास ने सुनती गंगा पहलाई, भाव है हमारा, हम गुरु शब्द कह रहे हैं, वैसे लिख ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है रविदास ने सुनती गंगा पहलाई। हम कहते हैं गुरु रविदास ने सुनती गंगा पहलाई, प्रकट हो कुंडे में आई, और भांति भांति के कंगन दिखाए, राजा सहित पंडित शर्माए। कहे रविदास होवे मन चंगा, दूजा कंगन देगी गंगा। और साथ संगत जी देखते ही देखते गुरु रविदास जी महाराज जी कटौती में मां गंगा प्रकट हो जाती है। गुरु रविदास जी कहते हैं कि पहचान ले भाई, वो कंगन जो तो लेके गया था उसके मेल का कौन सा कंगन है, वो पहचान ले भाई। तो ऐसे महान रहबर वो अलौकिक संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज इस महीने की पूर्णिमा आज ही के दिन सुबह 4 बजे दिन रविवार को प्रकट होते हैं और ज्ञान की रोशनी फैला देते हैं। ऐसे ही अनेक संत महापुरुष समय समय पर आते रहे हैं। तो साध संगत जी, मैं आपसे आज गुरु रविदास जी महाराज के प्रकट दिवस पर बेनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपने रहबर सतगुरु रविदास जी महाराज की शरण में जुड़े रहो, नाम का स्मरण करते रहो।
हर्षो हीरा छोड़ कर करे आन की आस, ते नर दोजख जाएंगे सतबाखे रविदास। उनकी शिक्षाओं को अपनाओ, उनके सिद्धांत को मानो। वो परमात्मा को कैसा मानते हैं, कैसा देखते हैं परमात्मा को, कैसी पूजा करते हैं परमात्मा की। गुरु रविदास जी कहते हैं, रविदास हमारा राम सकल रहा भरपूर, रोम रोम में रम रहा राम सुख नाम दूर। गुरु जी ऐसी भक्ति का सार देते हैं कि वो तो मेरे रोम रोम के अंदर, आपके रोम रोम के अंदर रमा हुआ परमात्मा, वो सब घटवासी आत्म सो परमात्मा, जो कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। अपने अंदर मन मथुरा दिल द्वार का, काया कांसे जान, तीन लोक इस देह में अंतर जोत पहचान। क्या मथुरा क्या द्वार का, क्या कांसी हरिद्वार, रविदास खोजिया तन अपना तो पाया दिलदार। पहले अंदर खोजना, अपना आपा खोजना पड़ेगा। भक्ति के नाम पर काशी में उस समय ऐसे आडंबर थे, उस समय आज से ज्यादा भक्ति थी, आज से ज्यादा दिखा बाहर की इतनी भक्ति थी। आज तो आप कुछ भी नहीं कर सकते थे उस समय में, लेकिन वो भी सच्ची नहीं थी साध संगत जी। गुरु रविदास जी महाराज ने सच्ची भक्ति रही, क्या कह दिया, सतयुग सत्य त्रेता यज्ञ द्वापर पूजाचार, तीनों युग तीनों तिरे कल केवल नाम आधार। कि कलयुग में अगर तूने भक्ति करनी है तो नाम की कर लिए, अगर तू नाम को छोड़ के सोचे मैं भक्ति कर लूं परमात्मा की, परमात्मा की भक्ति नाम ना छोड़ के बाकी और किसी धना होगा। नाम का सुमरण जो करेगा वही भक्त बनेगा, वही परमात्मा का प्यारा बनेगा। नाम जपै सो सतगुरु का प्यारा, फिर न देखे यम का द्वारा, लिव लगा ले भाई यम का त्रास निकट नाई, विधिवत सिमरण कीजे, ओहम सोहम नाम अमीरस पीजे, और राड मिटी जब हुआ नवेड़ा, कह रविदास अमर घर डेरा। नवेड़े का मतलब जिन्हें ये शब्द ले लिया, नाम ले लिया जो गुरु जी ने दिया, उसका सुमरण कर लिया दिल तय विश्वास करके, भरोसा करके, गुरु के वचनों को मान के, तो गुरु रविदास जी कहते फिर ने देखा यम का द्वारा, फिर यम का द्वारा देखना नहीं पड़ेगा। साध संगत जी, संतों महापुरुषों के वचनों पर अमल कमाया करो। शिष्य कुंकुम कुम्हार है, गड़गड़ काट है खोट, अंदर सहारा दे के बार मारे चोट। जैसे माँ बाप की डांट ऐसे गुरु की डांट होती है। शिक्षाओं पर अमल कमाओ, शिक्षाओं पर चलो, तब जाकर बात बनेगी। तब ऐसी जयंतियां मना रहे हैं, आने वाले समय में और भी रंग लगेंगे, और भी खुशियां आएंगी, इससे भी बड़े बड़े महाराज की कृपा होगी। लेकिन कब हो वह मन चंगा दूजा कंगन देगी गंगा। तब से कहावत है मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर हमारा मन चंगा नहीं है फिर कड़ी गंगा नहीं है, हमारा मन चंगा नहीं है तो फिर कहीं गंगा नहीं है। अरना कड़ी भगवान है, अरना भक्ति है, ना ज्ञान है, ना वैराग है, ना प्रेम है। ये सारी चीज कब मिलेगी, जब हमारा मन चंगा होगा। तो साध संगत जी मैं निवेदन करता हूँ, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि भी आज के इस सत्संग में गुरु रविदास जी महाराज के प्रकट दिवस पर आप सभी इन विचारों पर अमल कमाओगे और अपने रह पर सतगुरु रविदास जी के महाराज की शरण में जुड़े रहोगे, नाम की कमाई करोगे। अभी एक प्रोग्राम में और जाना है नंबरदार जी, मैं आप तक यही कहता हूँ, चाहे किसी टाइम भी आऊँ, हाजिरी लगाऊंगा, बारी में जरूर आऊँगा, है ना। फिर भी टाइम निकाल कर आया रास्ता धुंध भी पड़ रही है, थोड़ा सफर भी ऐसा है, अभी यहाँ पे बूटा जाना है। ठीक है जी, क्या टाइम हो गया भाई? होने दोगे, लेकिन पानी लगा दिया, ठीक है।